जय मसीह सभी को। और आज का डेली डिवोशन मैं मत्ती 6:33 ली हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब वस्तुएं, तो वो सिर्फ धन दौलत के बारे में परमेश्वर नहीं बातें कर रहा है, लेकिन उससे बढ़ कर के परमेश्वर अपने राज्य के बारे में बोलता है और हमें हमेशा स्पष्ट करता है कि हमें परीक्षा में नहीं पड़ना है, बुराई चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा किसका है? परमेश्वर का है। और हम ये भी देखते हैं कि पिता परमेश्वर बोलता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हमें परमेश्वर पर अगर भरोसा करना है तो पूरी तरीक़ा से हमें भरोसा करना है। ये नहीं कि हम परेशानी होता हमारी ज़िंदगी में या हमको किसी चीज़ का ज़रूरत होता है तब हम भागे भागे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के पास आते हैं और हम दुआ करते हैं और हम बोलते हैं पिता परमेश्वर हमें ये चाहिए, पिता परमेश्वर हमारा बहुत सारे समस्याएं हमारी ज़िंदगी में नहीं। पिता परमेश्वर हर एक दिन आपके साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहता है और इसीलिए वो हमेशा बोलता है सावधान रहो, तुम मनुष्यों को देखने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो इस दुनिया में अनेक तरह के लोग होते हैं, अनेक तरह के लोग अपने अपने धर्म चुने हुए हैं, अपने अपने धर्म बनाए हुए हैं। उनको जिस तरह से ठीक लगता है उस तरह से वो अपनी ज़िंदगी का बसर करते हैं, अपनी ज़िंदगी को वो लोग चलाते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में रख कर के चलाते हैं और उनको किसी चीज़ का भी डर और भय नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह हमेशा यही कहता है कि सावधान रहो, सावधान रहो, पिता परमेश्वर से क्षमा मांगो और पिता परमेश्वर से हमेशा क्या करो? प्रेम रखो। प्रेम शब्द हमेशा यीशु मसीह बोलता है, क्योंकि प्रेम ऐसा शब्द है, परमेश्वर का प्रेम, कि अगर हम प्रेम करेंगे परमेश्वर से तो हमारे बहुत सारे पाप ऐसे ही परमेश्वर क्षमा कर देगा। क्योंकि उस प्रेम में हम अपना संबंध सिर्फ परमेश्वर से नहीं, हम लोगों के साथ भी सुधारते हैं। और उसी तरह से परमेश्वर हमें 34 में भी बोलता है कि कल की चिंता क्यों करते हो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। तो हमें चिंता करने से दूर करता है, बोलता है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये सारे चीज़ें जिसका तुम चिंता करते हो वो व्यर्थ है। और जैसे द सर्मन ऑन द माउंट, ये पूरा जो 4 चैप्टर से शुरू होता है 6 तक चलता है, तो यहाँ पर यीशु मसीह बहुत सिंसियरली और डिवोटेडली हम सभी को बोलते हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को संभाल करके रखना है, किस तरह से परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना करके रखना है। अगर हम इस दुनिया के लोगों के साथ में ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं और जो वस्तुएं हैं वो सब चीज़ पर हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, या हम पड़ोस को देखते हैं, उनका चीज़ों को देख करके हम सोचते हैं कि हमारे पास भी वैसा हो। जैसे 10 आज्ञा में लिखा हुआ है स्पष्ट कि हमें अपने पड़ोस के वस्तुओं को देख करके उससे ना हमें जेलस होना है और ना ही अपने आप को कंपेयर करना है। तो यीशु मसीह यहाँ पर यही कहता है कि इंग्लिश में जैसे मैं पढ़ती हूँ कि Christ wants us against the money and possession of the earth. Instead, believers should make choices that store up treasure in heaven. तो यहाँ पर ये कहता है कि मसीही लोगों को ध्यान देना है, सोचना है कि स्वर्ग राज में पिता परमेश्वर पहले ही से हमारे लिए एक घर बना करके रखा है और वहाँ हमारे लिए हर एक चीज़ का प्रबंध किया हुआ है और वो सारा आत्मिक रूप से है। तो हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है तो आत्मिक रूप से बनाना है। जब हम आत्मिक रूप से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य और धर्म की खोज करो, तो हमें राज का मतलब होता है यीशु मसीह का राज्य, राज का मतलब होता है कि स्वर्ग राज का मतलब होता है जहाँ पर अभी पिता परमेश्वर और यीशु मसीह है।
राज का मतलब होता है, स्वर्ग राज का मतलब होता है जहाँ पर पिता परमेश्वर हमारे लिए एक जगह बनाया हुआ है और वहाँ पर हमें सब चीज़ दिया हुआ है। और धर्म का मतलब होता है कि संसार में जैसे लोग धार्मिकता दिखाते हैं वैसे धार्मिकता हमें, उस धार्मिकता पर हमें नहीं चलना है, लेकिन जो धर्म पिता परमेश्वर हमें बताता है उस पर अमल करना है, उस पर सोचना है। और जैसे लॉर्ड्स प्रेयर जो हम पढ़ते हैं, इसमें 6 में ही लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो पिता परमेश्वर स्वर्ग में है और इसीलिए हम प्रार्थना में भी बोलते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो जो स्वर्ग में है उसका नाम हमेशा पवित्रता से लेना चाहिए। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। तो उसकी जो इच्छा है उसी इच्छा पर हमें चलना है। और उसकी इच्छा कैसे है? जैसे स्वर्ग पर हो वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। फिर लिखा हुआ है 11 में, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो जब हमें यीशु मसीह अपने चेलों को ये प्रार्थना सिखाया था, इसी प्रार्थना में हमें सब चीज़ मिल जाता है। और उसमें ये कहता है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें कल का चिंता नहीं करना है। और मैं फिर से यहाँ पर पढ़ती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 6:34 में कि कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। तो जहाँ हम चिंता करने लग जाते हैं तो शैतान हमारा दिमाग, बुद्धि को इस्तेमाल करता है और सिर्फ आज के बारे में नहीं बताता है शैतान, वो कल के बारे में बताएगा, परसों दिन के बारे में बताएगा, वो हमारा फ्यूचर के बारे में हमें परेशान करेगा कि कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, उनका पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर बस बहुत सरल तरीक़ा से लिखा हुआ है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू हमें भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो इसमें सारा चीज़ आ जाता है। पिता, ये धर्म जैसे लिखा हुआ है कि धर्म की ओर देखो, तो ये यीशु मसीह का बोला हुआ वचन है, सिखाया हुआ प्रार्थना है। और हमें क्षमा करना चाहिए अपने अपराधियों को। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु हमें क्या करो, बुराइयों से बचाओ, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा किसका है? परमेश्वर का है। आमीन। तो ये प्रार्थना अगर हम बहुत ध्यान से हर एक दिन करते हैं, बोलते हैं, तो इसी प्रार्थना में सब चीज़ है। तो आज जो हम पाठ लिए हैं, ये जिसके बारे में आज हम बातें किए हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि पिता परमेश्वर जब बोला है कि वो हमें हर दिन की रोटी आज हमें देगा, तो अवश्य वो हमें देगा। हमें चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, वो विषय नहीं होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस नम्रता पूर्वक परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा बनाना है। स्वर्ग राज में हमारे लिए पहले से पिता परमेश्वर सब चीज़ करके रखा है, और हमें बस ध्यान मगन अगर करना है तो हमें अच्छा जीवन शैली होना चाहिए, हमें क्षमा करने की क्षमता होना चाहिए अपने अपराधियों को। वैसे ही पिता परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा। हमें पिता परमेश्वर पर ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी पिता परमेश्वर हमारे हर एक दिन की रोटी हमें उसी दिन देगा। हमें दूसरा दिन का चिंता नहीं करना है, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता पर देगा। तो कल का दिन जब आएगा तो कल सोचा जाएगा। आज हमें पिता परमेश्वर आज का दिन दिया है, तो आज का दिन हम खराब नहीं करेंगे कल के बारे में सोच करके। तो ये आज हमें सीखने को मिलता है। और हम आपसे फिर से ये निवेदन करते हैं और बोलते हैं कि अगर आप आशीषित हुए हैं तो ये वीडियो आप सिर्फ अपने तक ना रखें, आप अपने दोस्तों, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करें। और जैसे आप आशीषित हुए हैं वैसे उन लोगों को भी आशीषित बनाइए परमेश्वर के वचन से। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक दिन हम अच्छे परमेश्वर का वचन ला करके आपके साथ बैठ करके बातें करते हैं। तो आज का दिन आपका अच्छा हो, और हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।